बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान इकराम। खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमाए हक उठा के देख। और हर दौर में यजीद खौफ से लोगों को कंट्रोल करता है और खौफ फैलाने के लिए लोगों को उठाना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है, उनके ऊपर तशद्दुद करने पड़ता है। और जैसे तशद्दुद के निशानात और थप्पड़ों के निशानात शेख रशीद साहब के मुंह पे नज़र आ रहे थे। हालांकि मेकअप करके काफ़ी हद तक उनको छुपाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि उनकी गालों के ऊपर फिर भी नज़र आ रहे थे। तो बालाखिर शेख रशीद साहब को फतह कर लिया गया है, उनसे इंटरव्यू करवा के इमरान खान से अलहदगी करवा दी गई है। लेकिन शेख रशीद साहब एक पुराने घाट सियासतदान हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही चंद काम ऐसे किए जिससे मंसूबा साजों का मंसूबा, उनके जो सारे स्क्रिप्ट राइटिंग थी, वो उस पे बहुत सारे सवालात उठे हैं। वैसे तो पूरे इंटरव्यू में झोल ही झोल थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उस इंटरव्यू में 5 बड़े जो झोल मैंने देखे हैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। नंबर 1, पहले नंबर पे शेख रशीद साहब से सवाल किया गया कि शेख साहब कहाँ थे आप? तो शेख रशीद साहब ने उसका बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं चिल्ले पे गया हुआ था। और अगर आप शेख रशीद साहब का ट्विटर अकाउंट जाके देखें तो वहाँ पे शेख रशीद साहब के अगवा होने के बाद हर रोज़ वहाँ पे 3-4 ट्वीट्स की जाती थी कि रिलीज़ शेख रशीद, और ये इस पे ट्रेंड भी करता रहा है, रिलीज़ शेख रशीद। तो ये कैसा चिल्ला था जिसके मुतालिक शेख रशीद साहब ने ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों को बताया, ना अपने भतीजों को बताया। ये बिल्कुल वैसा ही चिल्ला था जैसे चिल्ले पे फ़ारूक हबीब को भेजा गया था कि वो चिल्ले पे था और उसकी बेगम ख़त लिख रही थी इंटरनेशनल एमनेस्टी को, और जो है जजेस को ख़त लिख रही थी। लेकिन शेख रशीद साहब को ऐसे चिल्ले पे भेजा गया जहाँ पे उन्हें आखिर में मुनीब जो इंटरव्यू करने वाले थे, एंकर थे मुनीब फ़ारूक, उनको ये कहना पड़ गया कि शेख रशीद साहब, आपको क्या लगता है कि आप जो कहानी सुना रहे हैं मैं इससे एग्री कर जाऊँगा? तो शेख रशीद साहब को मुस्कुरा के कहना पड़ा कि मेरी जान बचवाएँ। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप इस दफ़ा एग्री कर लें, एग्री करेंगे तो मेरी जान छूटेगी। दूसरे नंबर पे सानेहा 9 मई के हवाले से मुनीब फ़ारूक ने सवाल करते हुए कहा कि ये होते हुए नज़र आ रहा था आपको कि ये हो जाएगा। तो इस पे शेख रशीद साहब ने पर्ची उठाई, इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। हालाँकि अगर आप देखें तो शेख रशीद साहब ने कभी अपने किसी इंटरव्यू में ऐसे पर्ची उठा के नहीं देखी, और मोस्टली जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वो पर्चियों पे शायद कोई सवाल लिख रहे हों या बाज़ औक़ात होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं लिखते। और शेख रशीद साहब का आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई पर्ची उठाई हुई हो और वहाँ से देख के पढ़ रहे हों। तीसरा सवाल था कि शेख साहब इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे? इंटरव्यू इसलिए देना चाहते थे कि उन्होंने अपनी जान छुड़वानी थी, और ये 3-4 दिन से खबरें आ रही थी। साबिर शाकिर साहब ने भी इस पर बताया है कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा चुका है, और जहाँ तक इत्तलात आ रही हैं कि ये उनका दूसरा इंटरव्यू था। उनका पहला जो इंटरव्यू था वो समा न्यूज़ के ऑफ़िस लाहौर में लिया गया था, जिसका असद तूर ने अपने व्लॉग में भी ज़िक्र किया है कि वहाँ पे कैसे शेख रशीद अहमद साहब पे तशद्दुद हुआ है, और राय साकिब खैरल साहब ने भी इसको तस्दीक की है कि वहाँ पे वाक़ई उन पे तशद्दुद हुआ है। तो ये उनका दूसरा इंटरव्यू था जो फिर उन्हें शेख राशिद शफ़ीक के घर बुला के इंटरव्यू देना पड़ा ताकि उनकी जान छूटे। फिर एक सवाल था शहबाज़ गिल के पेपर के हवाले से कि शहबाज़ गिल ने एक पेपर दिया था और उसको पूरी कौम ने कंडेम किया था कि शहबाज़ गिल को ये बात नहीं करनी चाहिए। हालाँकि इमरान खान साहब ने भी उसकी मज़म्मत की थी कि शहबाज़ गिल को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ही एक बयान जहाँ तक मुझे याद आता है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नून लीग के एक और रहनुमा ने असम्बली में खड़े होकर आर्मी चीफ के मुतालिक भी ऐसा एक बयान दिया था कि वो आए तो उनकी टंगें काँप रही थी, पसीना था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये कैसा गम गुस्सा है जो सिर्फ चंद लोगों पर ही आता है। 5वें नंबर पे एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो शेख रशीद साहब से एंकर ने पूछा कि आपकी आवाज़ क्यों लरज़ रही है? तो उस सवाल का जवाब शेख रशीद साहब ने तो नहीं दिया, मैं दे देता हूँ कि जिस शख्स को मार पीट के तशद्दुद करके 40 दिन तक उसको
اغوا کر کے رکھا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ انسانوں کو کسی کو دیکھے گا تو اس کی آواز میں لرز تو آئے گی، ڈرے گا تو صحیح، وہ لرزش تو ہوگی اس کی آواز میں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔